हेलो देयर गाइस, मैं इवेंट से आ चुकी हूँ और अब मैं खा रही हूँ एक आड़ू। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अभी के लिए ऑब्जर्वेशन तो मेरे पास बहुत है। ओके, तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? सरीना के रेस्ट रूम में मैं अपने हाथ धो रही थी। उसके बाद मेरे को अपना दुपट्टा सेट करना था। तो एक खातून आई और उन्होंने मुझे कहा कि यार, जहाँ पे हैंड सोप होते हैं ना, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, जहाँ पे बेसन्स बने होते हैं, आई थिंक उसको बेसन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जहाँ पे हाथ धोते हैं। तो औरत आई और औरत ने मुझे कहा कि आप अपनी चादर हटाएंगी, मुझे यहाँ से सोप निकालना है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा वो उस तरफ भी तो ये सोप है, तो आप वहाँ चली जाइए। उसको तो अच्छा, उसने कहा अच्छा वहाँ ठीक है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। बाद में मैं उसके बारे में सोचती रही, मैंने कहा यार मैं कितनी चेंज हो गई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं चेंज हो गई हूँ। वो अगर मैं पहले पहले वाली किंजा होती है कि हाँ ठीक है मैं उठा लेती हूँ। और आई मीन ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने लिए बात की। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं हटाऊँगी अपनी चीज़ यहाँ से। और अगर तुम्हारे पास एक अवेलेबिलिटी है तो तुम जाओ वहाँ से वो चीज़ ले लो, व्हाई शुड आई मूव? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जस्ट शेयर करना चाह रही थी कि यार, आप कोई भी हो, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो तो अपने लिए स्टैंड लो। और क्यों क्यों अपनी जगह छोड़नी चाहिए यार? क्यों मैं क्यों अपनी जगह छोड़ूँ? और अब वही बात हो गई है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी करना है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों 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 मुझे ये नहीं करना चाहिए? मैं किसी को मार रही हूँ, मैं किसी का कत्ल कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? किसी के पैसे चोरी कर रही हूँ। अम, तो अब मुझे व्लॉगिंग बहुत पसंद है, राइट? इतना मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। गाइस, वुड यू बिलीव कि इवन मेरे पीएचडी पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है पाकिस्तान में? मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अच्छा मैं वहाँ अमेरिका में तो पढ़ाई कर रही होती हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे क्यों रिसर्च कर रही हूँ? मैं क्यों मीटिंग्स कर रही हूँ? मैं क्यों डाटा कलेक्शन के लिए जा रही हूँ? लिटरली एक एक बंदी ने बोला है कि ये क्या तमाशा लगा के रखा है? ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये तो अमेरिका में रिसर्च कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है? और मैंने कहा यार, तुम लोग अगर ऐसी बकवास करोगे ना, मुझे मिलना ही नहीं है। I mean, why would I meet someone who doesn't appreciate my work, who doesn't like me? तो मुझे ऐसे लोगों से क्यों मिलना चाहिए, राइट? ऐसे लोगों को मुझसे भी नहीं मिलना चाहिए जो मुझसे नफरत करते हैं। और बहुत से लोग मुझे नफरत करते हैं, एंड दैट्स फाइन। बट व्हाई शुड आई मीट देम? दैट्स द पॉइंट, व्हाई शुड आई मीट देम? तो मैंने कहा कि यार, ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरा पैसा है। मैं किसी से पैसा माँग नहीं रही हूँ, किसी का पैसा ले नहीं रही हूँ। तो मैं वहाँ पे जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ पे जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी। मतलब मेरी माँ के अलावा तो मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ना मुझे चाहिए, ना मुझे है, ना मुझे चाहिए। तो मैं, कोई औरत आके मुझे बोलती है कि यार, तुम वहाँ पे भी रिसर्च कर रही हो, तुम यहाँ पे भी रिसर्च कर रही हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मीटिंग पे क्यों जा रही हो? तुम व्हाई आर यू इंटरोगेटिंग पीपल? व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? एंड दिस इज़ ऑल रॉन्ग। यार जाओ यार। आम ही लोगों का गाइज़ एक्सपोज़र इतना सा होता है, इतने छोटे से दिमाग से ना, वो आपको बैठ के समझते नहीं हैं, वो बैठ के आपको जज करते हैं। तो फिर वो जजमेंट में फिर यही सब कुछ निकलता जाता है। तो अब एक इंसान जिसने देखा है कि यार, अच्छा, बाहर सिर्फ़ वही जाता है जिसने असाइलम सीक किया होता है। तो अब इमेजिन, एक असाइलम सीकर जब पाकिस्तान में वापस आता है, तो फिर वो तो मीट एंड ग्रीट होता है ना सिर्फ़। वो दावतें होती हैं, मिलना-जुलना होता है। बट यार, मैं तो F1 स्टेटस पे गई, इतना मेहनत करके। आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि यार, तुमने ये कैसे किया? तुम सिड्डी की लड़की, तुम वहाँ तक, मतलब वो एक अनथक मेहनत थी। और आज भी मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें ख्वाब देखने हैं, तो ख्वाब ख्वाब देखो, ख्वाब को पूरा भी करो। बट ख्वाब तुमसे कीमत माँगेंगे, और वो कीमत सिर्फ़ खून होगा। मतलब जितना मैंने लोकल बसों में ट्रैवल किया है, रिक्शों में ट्रैवल किया, अभी भी मैं हर दिन रिक्शों में होती हूँ। मेरी बैकबोन हर्ट कर रही है, घर से इतना तैयार होके निकलो और फिर जब वापस आओ तो पाँव भी गंदे हैं एंड मुँह पे सारी मिट्टी लगी हुई है, बिकॉज़ ऑटो इज़ एन ओपन व्हीकल। तो
आप आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। आज सरीना में मेरी मुलाकात हुई एक लड़की से, वो वहीं पे काम करती है, सच अ स्वीट गर्ल। मुझे पता नहीं उसका मुझे नाम लेना चाहिए नहीं, हम दोनों साथ ग्रीन टी पी, वेरी नाइस गर्ल। तो मुझे कहती आप कैसे जाओगी घर? मैंने कहा यार रक्षा में जाऊंगी, मैं पता नहीं कब ये स्ट्रगल खत्म होगा। तो द पॉइंट इज इफ यू हैव ड्रीम्स एंड आपका एक है कि मेरी एक सोच है और मेरे ख्वाब हैं एंड मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तो आपको उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। अब मैं एक इनोवेटिव टच ना लाती अपने पीएचडी में, मैं बैठी रहती अमेरिका में। मैं अगर आती भी तो सिर्फ मॉम से मिलती और फिर मैं आराम से बैठी रहती। मैं दावतें खाती, मैं सिर्फ अपना शोशा मारती और हर तरफ शोशा और डीजे मार के मैं वापस चली जाती। बट मैंने कहा नो, मैं जब जा रही हूँ मॉम से भी मिलूंगी, मैं अपना रिसर्च भी करूंगी, बहुत है इम्पोर्टेंट। तो अब डूइंग माई रिसर्च। लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे अगर रिसर्च कर रही हो तो तुम अपनी माँ से मिलने नहीं आई हो, तुम रिसर्च के लिए आई हो। मतलब यार ये तुम्हारा किस तरह का दिमाग है, तुम कितने वेस्ट करने वाला तुम्हारा दिमाग है। यार अगर मैं पाकिस्तान में हूँ ऑलरेडी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपना कुछ फील्ड वर्क कर लूँ, कुछ पता जानकारी कर लूँ कि यार वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। गाइस आई हैव अ गुड न्यूज़। मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मेरा एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यार 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर। अक्टूबर में हाय अक्टूबर मेरी बर्थडे। अक्टूबर में मैंने वो किया, मेरी प्रेजेंटेशन है। मैं आर्कनसास में मैं प्रेजेंट करूँगी एंड गेस व्हाट, मेरी प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारा हो जाता है, मेरी सुपरवाइजर ने नहीं, मेरी एक प्रोफेसर हैं, आई लव हर। उन्होंने मुझे कहा था कि किंजा ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें अपना काम भेजो, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं तुमको जाने के लिए ना ट्रैवल ग्रांट के लिए मदद करूँगी। मतलब मेरा रिसर्च एक्सेप्ट हो गया, मैं वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ और आई एम ऑल्सो हैविंग फंडिंग। यार सच एन अमेजिंग यूएनटी टीम वी हैव। सो गाइज अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो इसलिए है कि यार इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, उसके लिए अपने डट जाओ, उसके लिए अपना डट जाओ। अब मेरा है कि किसी को मैं इजाज़त नहीं देती कि मेरे रिसर्च पे कोई बात करे, मेरे पीएचडी पे कोई बात करे, मेरी एकेडमिक लाइफ पे कोई बात करे कि अच्छा वहाँ पे तो ये कितनी मैं रिसर्च करी, तो ये यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे क्यों रिसर्च करी है, या यहाँ पे इसकी मीटिंग्स क्यों चल रही हैं, ये क्यों ये सब कुछ कर रही है। तो यार तुम्हारा एक छोटा सा डब्बा सा दिमाग है, क्योंकि तुमने मे बी ऐसे लोगों को हमेशा देखा है जो अजाइलम सीख करने बाहर जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो मिलते हैं लोगों से, ये वो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई स्कॉलर वापस आता है फील्ड वर्क के लिए या कुछ भी चीज़ करने के लिए, तो आप उसको टारगेट मत बनाओ, उसको मत बोलो कि ये क्या तमाशे बना के रखे। या तो समझने की कोशिश करो, या तो फिर शट अप हो जाओ, या तो फिर बाय बाय हो जाओ। मेरे पास सारे ऑप्शन हैं। जान छुड़ाने के मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। तो ये एक थॉट थी गाइस। बाकी अच्छा दिन था, आज एक फंक्शन था सरीना में, और यार 8 मिनट की वीडियो हो गई। यहाँ पे वाईफाई गाइस इतना ख़राब है, समझो है ही नहीं। मुझे पूरा दिन लगता है एक व्लॉग को अपलोड करने में, बहुत ख़राब वाईफाई है, मतलब स्लो है। और वाईफाई मैं नेबर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, थैंक्स टू देम, थैंक यू सो मच टू देम। अगर वो लोग मेरे पास वाईफाई ना होता, मुझे नहीं पता मैं क्या करती। तो फ़ोन का तो बंद हो चुका है, सेल फ़ोन में कोई इंटरनेट नहीं है। द वाईफाई आई एम यूजिंग, ये वहाँ से आ रहे हैं, गिरा दिया मैंने, और भी क्या करूँगी। तो वाईफाई मैं मोहल्ले वालों के इस्तेमाल कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। और या बस अच्छा दिन था। अभी व्लॉग को थोड़ा एडिट करती हूँ। ओ माय गॉड, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। कुछ मुझे पायलट स्टडी करनी है, उसके बाद मैं एक और जगह जा रही हूँ, मेरे को मेरा लेटर ऑफ अप्रूवल साइन करवाना है। तो सुबह दोबारा से बस्ता उठा के मैं चली जाऊँगी अपने काम पे। तो गाइज़ ये था। अभी मैं थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पे ड्रामे शामे देखूँगी। यहाँ पे आने के बाद ना मेरा बहुत कम हो गया है यूट्यूब पे देखना सब कुछ, व्लॉग्स देखना। अमेरिका में मैं बहुत देखा करती थी, तो यहाँ पे बहुत कम हो गया है। तो और गाइज़ ये जो बेड है,
ये मुझे मिला है सोपेरी के बाद। सोपेरी, सो मीन्स 100, सौ, एंड पेरी मतलब 100, सॉरी, फुट। तो इसीलिए हम सिंधी में इसको बोलते हैं सोपेरी, मीन्स द क्रिएचर दैट हैज़ 100 फीट। और मुझे पता नहीं क्यों हम इसको फेमिनिन के उसमें जेंडर में इसको ट्रीट करते हैं, सोपेरी। री मीन्स लड़की, राइट। तो हमेशा ये होता है कि सोपेरी आया, सोपेरी, कभी ये नहीं बोला सोपेरी आयो हुआ, सोपेरी आया, सोपेरी हैज़ कम, सो फेमिनिन वाले जेंडर में। तो गाइज हाँ, मुझे ये बेड मिला, समथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपके साथ कुछ भी बुरा होता है यार, याद रखो, आपके साथ कुछ भी बुरा होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर आप उसको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो, अगर। वरना तो बुरी चीज़ें होती रहेंगी, और आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहोगे, और आप कहोगे हाँ लोग बुरे थे, हाँ ये था ये। तो हाँ, तो लोग तो हैं बुरे यार, तो फिर तो तुम तो अपने साथ अच्छा करो ना, फॉरगेट अबाउट पीपल। तो तुम अपने साथ अच्छा करो। हाँ, तो हाँ, मुझे ना एक्सपेक्टेशन पे एक वीडियो बनानी थी, बट मैं अभी नहीं बना रही हूँ, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइज़ ये बात है, अभी मेरे को अपना मेकअप रिमूव करना है, मैं अभी भी सरीना के इवेंट से आई हूँ, और मॉम ने रखा था मेरे लिए फ्रूट, ये तरबूज है, मेरा प्यारा भाई लाया था, इट्स अमेजिंग। और ये आड़ू भी मेरा प्यारा भाई लाया था। ओह माय गॉड, दिस इज़ द फूड फ्रॉम पैराडाइज़।